कभी कभी मैं सोचता हूँ पता नहीं लोग लोगों को जज करना कब बंद करेंगे। अक्सर इसी वजह से मुंह के बल गिर जाते हैं। समीन ने सिर्फ मास्टर्स नहीं किया, शी वॉज द टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी। और तुम्हें लगता है कि ये इराह का सिलेबस नहीं समझ पाई? इजरान प्लीज। क्यों? इसके मुंह में जो आए बोल सकती है और हम जवाब भी नहीं दे सकते। इजरान प्लीज डोंट स्टार्ट अगेन, ओके? वैसे भी इरहा की स्टडीज के डिस्कशन में मैं तो भूल ही गई, आप सब लोग को एक बहुत बड़ा सरप्राइज है लंच। कमाल। हाँ। मैगजीन। हाँ ये रहा ना, ये रहा। मैं देता हूँ अंकल को, ये लीजिए अंकल, ये देखिए। माशाल्लाह, अरे वाह, ये तो कमाल कर दिया। कमाल तो मैं हूँ ही। अब अंकल, अब वो सिर्फ फ्रंट पे पिक्चर नहीं छपी, बल्कि अंदर 2 पेजेस का इंटरव्यू भी है। और हेडिंग क्या है? अंडरस्टेटेड एलिगेंस। वाह, छा गई आपकी बेटी। डैड, लुक एट दिस। पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर मैगजीन और इसके टाइटल कवर पे आपकी बेटी। शाइला मलिक, स्टाइल आइकॉन ऑफ 2026। वाह, इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू डैड, ये सब कुछ सिर्फ आपकी सपोर्ट की वजह से पॉसिबल। और आगे भी मुझे हमेशा इसी तरीके से आपकी सपोर्ट की जरूरत होगी। बेटा, मेरी सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मैंने तुम में और इदरान में कभी कोई फर्क नहीं रखा। मैंने हमेशा दुआ की अपने रब से कि तुम लोग अपनी अपनी फील्ड में कामयाबियों के बुलंदियों को छुओ और मेरा सर हमेशा फख्र से बुलंद रहे। Congratulations, शाइला। सिर्फ कंग्रेचुलेशन से काम नहीं चलेगा। हम इसी हफ्ते अपनी न्यू ब्रांच की ओपनिंग रख रहे हैं। बहुत बड़ी ओपनिंग, पूरे शहर की एलीट होगी अंकल उसमें। पूरा मीडिया हो, क्या मिनिस्टर, क्या सेलिब्रिटी, आप सब लोगों ने आना है। अनदर ब्रांच? उसकी क्या जरूरत पड़ गई? आई मीन नॉर्मली पहली ब्रांच बहुत अच्छे से चले तो लोग दूसरी खोलने के बारे में सोचते हैं, डोंट यू थिंक? एक्सक्यूज मी इदरान, आई एम श्योर यू आर अनअवेयर, लेकिन इस साल हमारी रिकॉर्ड सेल्स हुई है।
डैड, इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारी डिमांड बढ़ी है। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि मैं अब अपना बिजनेस पूरे मुल्क में एक्सपैंड करूं। ये छुपा के किया सब? किस तुम्हारे फाइनेंसेस की सारी रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कहती हैं। कुछ महीने दो, सारे मैटर्स सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा। अब डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए मुझे कुछ बजट चाहिए होगा, प्लीज। हो जाएगा। सॉरी सब, आप कहीं जा रही थी? हाँ, और तुम कहाँ से आ रही हो? मैंने कहाँ से आना है, अम्मा की तरफ गई हुई थी। आई सी। वैसे अब तुम्हें रोज मैके जाने की जरूरत नहीं है। इदरान तो घर बैठे तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है ना। मतलब मैं समझी नहीं। समझ तो तुम गई हो, ये अलग बात है कि अनजान बन गई। सुना है इदरान ने तुम्हारी बहन को कल कोई चेक भिजवाया। जरूर इस बेचारी को कुछ पसंद आ गया होगा और उसने फरमाइश कर दी। और मेरा बेवकूफ भाई, उसने फौरन चेक लिख के भेज दिया। दिल बहुत बड़ा है इदरान का, और चैरिटी करने का भी बहुत शौक है उसे। इनफैक्ट यू नो व्हाट, देयर वाज अ टाइम व्हेन डैड वाज थिंकिंग कि बिजनेस नहीं, इदरान को कोई एनजीओ खोल के दे देते हैं। इस तरह वो गरीबों की भी बहुत हेल्प कर सकेगा। लेकिन अब तो फैमिली में इतने डिजर्विंग लोग शामिल हो गए हैं और पहला हक तो रिश्तेदारों का बनता है। चाइना प्लीज, मेरी फैमिली को किसी चैरिटी की जरूरत नहीं है। समीन, तुमने तो माइंड कर लिया। वैसे मुझे और डैड का कोई एतराज नहीं है कि इदरान तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। आई मीन, अमीर बहनोई के पैसे पे गरीब सालियों का इतना हक तो बनता है। यू नो व्हाट, मैं डैड से कहती हूँ कि हर महीने बाकायदगी से तुम्हारी फैमिली में कुछ पैसे भेज दिया करें। It's like they won a lottery, है ना? बाबा, आपने शाइला के शेयर्स बढ़ा दिए, वो भी तब जब कंपनी क्राइसिस में है। आपने उसके इनॉग्रेशन के लिए इतनी बड़ी रकम देने के लिए हाँ बोली। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बस यही कहना चाहता हूँ बाबा कि अभी ये नहीं करना चाहिए, स्पेशली इस वक्त। और शाइला को वो सो कॉल्ड बिजनेस, उससे कि कभी कोई फायदा भी हुआ है हमें? सिर्फ नुकसान ही हुआ है।
और वैसे भी उसके बिजनेस का हर एक्सपेंस तो हमारी कंपनी उठाती है। ये कंपनी सिर्फ तुम्हारी नहीं, इस पे शायला का भी हक है। जानता हूँ बाबा, लेकिन अपने हक से बहुत ज्यादा वो ले चुकी है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ बाबा कि अभी ये नहीं करना चाहिए, और आप प्लीज उसकी हर नाजायज बात मानना बंद कीजिए। और मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? जी नहीं बाबा, मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर के और बिजनेस के फैसले मैं खुद करूँ। जी बाबा। हाँ, लेकिन ऐसे उसकी आदतें खराब हो जाएंगी। आप अच्छे से जानते हैं उसको, मुझसे पूछ लेते एक बार। समीन, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, फिर कह देता हूं, आपकी फैमिली इज माय फैमिली, और मैं अपनी फैमिली को दुखी या परेशान तो नहीं देख सकता ना। इद्रान, आई ट्रूली अप्रिशिएट योर कंसर्न, लेकिन आप उष्णा की आदतों से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। उसने एक बार आपसे पैसे मांगे हैं, वो दोबारा मांगेगी, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा फिर अम्मा अब्बा को भी पता चलेगा तो वो खफा होंगे। जैसे आप मुझे डिक्टेट कर रहे हो, पर आई नो क्यों कर रहे हो। पर डोंट वरी, क्या पता नाम आ गया। पर खुद ही बताओ, मैंने उष्णा को उसकी पढ़ाई के लिए पैसे दिए हैं, अब इसमें क्या गलत है? गलत नहीं है कुछ, बट आप पहले ही मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए इतना कुछ कर चुके हैं। पहले आपने हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया, और फिर अब उष्णा की पढ़ाई के लिए उसको पैसे भी दे दिए। अच्छा नहीं लगता, बाद में ये चीजें ताना बन जाती हैं मेरे लिए। ओ, तो किसी ने कुछ कहा है? नहीं। शायला, शायला ने कुछ कहा? अच्छा प्लीज, अब आप उनसे कोई बात मत कीजिएगा। आपको पता है फिर घर का माहौल खराब होता है, इरहा पे बहुत बुरा असर पड़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगता। You know, I understand, पर मैं ये भी साफ साफ देख सकता हूँ कि बाबा ने पता नहीं क्यों शायला को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया है, और वो उस बात का पूरा फायदा उठा रही है। दोनों हाथों से कंपनी का पैसा लूट रही है, और मैं बस देख रहा हूं, कुछ कर नहीं सकता। अच्छा चलें, आप परेशान नहीं हो। इधर वो ऐसे ही एक सवाल है, शाइला के जो इन लॉज हैं वो कब तक यहाँ रुक रहे हैं? और मुझसे पूछो तो शायद अगले 1 मिनट तक लेके आऊंगा। Honestly, I don't know. काफी। ये टूटा हुआ दिल है बचा